Okay. Good morning, everyone. Suprabhat. So, yes, I would like to stop my sharing. Yes. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. So, yes, good morning and Suprabhat and welcome to the session, everyone. So, आज हम इस मैजिकल जर्नी में फिर से आज नए दिन पर हैं। आज का हमारा दिन डे 1 है और कल हमने इस नई जर्नी में सबने एक साथ एंटर किया है और आई होप हम पूरी जर्नी में एक साथ रहेंगे। हम सब ये 28 डेज जो जर्नी है इसे लगातार कंटिन्यू करेंगे जिससे कि हम इसके सबसे अच्छे रिजल्ट देख सकें, क्योंकि इस जर्नी का फ़ायदा तभी है जब हम इसमें एवरी डे हम इसमें फोकस करके पूरा बिलीव करके इसके ऊपर काम करते हैं और कंटिन्यूअसली जैसे हम एक दिया चाहते हैं, दिया को जलाते हैं और वो कंटिन्यूअसली जलता है तो हमें लगता है कि वाओ ये बहुत अच्छा है। और या हम कोई काम शुरू करते हैं तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो जब तक हम उसके फाइनल तक नहीं पहुंच जाते वो अपना रिजल्ट नहीं दिखाता। उसके बीच में कुछ कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं तो उसे हमें क्लियर करके ही हम तब नेक्स्ट सेशन पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर हम आज से लेके आगे आने वाले पूरे 28 और प्लस 2 दिन 30 डेज की जर्नी हम पूरी एक साथ करेंगे कंटिन्यूअसली तो हम इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। सो आर यू विद मी इन दिस जर्नी? Yes, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम सब इस जर्नी को एक साथ करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मैजिक की जर्नी है और ये जो जादू की किताब है ये मैजिक जर्नी, ये रोंडा बर्न की है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम करने जा रहे हैं और अपनी लाइफ में इसको फॉलो करने जा रहे हैं। इसको लाइफ में फॉलो करने से ही हम अपनी लाइफ में सारे रिजल्ट पॉजिटिव देख पाएंगे। ओके, सो इससे पहले कि हम अपना जर्नी शुरू करें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी और वो हम सभी करेंगे। नंबर 1, आप हमेशा एक डायरी पेन अपने साथ लेकर बैठिएगा डेली, जिससे कि आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकें। मैं भी हमेशा नोट करती हूँ, जैसे मेरी नोटबुक और है, ये डायरी है मेरी और इसमें मैंने अपने डेली रूटीन जो बना रखा है वो लिखना है। तभी हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। सो ये जो मैजिक की जर्नी है, मैजिक किताब है रोंडा बर्न ने जो लिखी है, उसमें डेली हमें यही बताया है कि आप इनको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यानी कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और हम सब इसको ज़रूर इसमें सक्सेस हासिल करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू एक्साइटेड? yes, यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं और लास्ट तक हम इसके रिजल्ट जरूर देखेंगे और आज से ही हम छोटे छोटे मैजिक देखने शुरू कर सकते हैं। हमने देखे भी होंगे। कल ही मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग आई है कि किस तरह से मैजिक उन्होंने छोटे छोटे से मैजिक देखने शुरू किए हैं और ये सिर्फ पॉजिटिव सोच के कारण है पॉसिबल, कि हम पॉजिटिव हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो जैसे सबसे पहले ये इस किताब का रूल नहीं है बट मैं चाहूँगी कि आप सब इसे फॉलो करें। अगर हमें अपनी लाइफ में देखना है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चमकदार बनाएं, कैसे उसे सक्सेसफुल बनाएं, तो सबसे पहले आप जब भी उठते हैं, वैसे बहुत से लोग जल्दी उठते होंगे
बट फिर भी मैं सबको यही कहूँगी कि आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना शुरू कीजिए। सो दिस इज माय वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हमेशा लाइफ में गोल रखिए। गोल रखने से हमारा जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है और सक्सेसफुल रहती है। क्योंकि जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता तो हम रैंडमली कुछ भी काम करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। सो हमारे पास सबके पास 24 आवर्स है, हम उन्हें अच्छे से अच्छा और सक्सेसफुल बना सकते हैं, और वो तभी संभव है जब हम उसमें डेली रूटीन रखें, गोल्स रखें कि जो डेली रूटीन के गोल हैं या फिर वीकली हैं या मंथली हैं या फिर ईयरली और या फिर लाइफ टाइम है कि हमारा एक गोल है। मैं जब शुरू में मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी एहसास भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है गोल। मतलब अगर कोई हमसे पूछे फर्स्ट टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि हमें गोल लिखने की क्या ज़रूरत है? डेली रूटीन में लिखने की क्या ज़रूरत है? बट नहीं, ये वर्क करता है। जब हम इसे लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत मैजिकली चेंज होती है और हम उसे कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम उनको पूरा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं अपने काम को करने के लिए। जैसे हम मार्केट जाते हुए कोई एक लिस्ट बनाते हैं और हमें कुछ ग्रोसरी करनी हो, कुछ शॉपिंग करनी हो, तो हम एक लिस्ट बनाकर रखते हैं और जो-जो काम होता जाए उसे कट करते जाते हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम डेली काम करें, डेली रूटीन करें तो हम टारगेट के साथ जल्दी पूरा कर लेते हैं। सो ये एक पॉइंट है कि आप गोल गोल डिसाइड कीजिए। और थर्ड रूल इसका है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव, एक बार भी हमें नेगेटिव में नहीं जाना है। बी पॉजिटिव से मतलब है हमेशा कि हम अभी तक जब आज इस जर्नी में आए हैं और हमने ये यात्रा शुरू की है, तो इससे पहले हमारी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव है, हमारे अंदर गुस्से की भावना है या हम कुछ भी छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, इरिटेशन करते हैं या किसी को गलत कहते हैं, गलत शब्दों का यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ से डिलीट करनी होगी। और आज हमें बिल्कुल जैसे कल से हमने जर्नी शुरू की है, ज़ीरो से शुरू करना होगा और ये सोचकर कि एक इस तरह का हम प्लांट करने जा रहे हैं, उसमें ऐसी पॉजिटिव सीड करेंगे और जब हम पॉजिटिवनेस डालेंगे तो ये जो प्लांट ग्रो होगा और फिर बड़ा होके एक ट्री बनेगा, तो ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ट्री होगा जिसमें सिर्फ सिर्फ और अच्छे फल मिलेंगे। तो आई होप आप सब ने ये सब चीजें अपने गोल में लिख सकते हैं। यस, Yes, yes. ओके। और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर अपने आपको अनम्यूट करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे आज के मेन वो है। जैसे हम मोबाइल में से खराब चीजें डिलीट कर देते हैं, अगर हम डिलीट नहीं करते तो वो मोबाइल फुल हो जाता है और हम उसमें फिर अच्छी चीजें या हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज है उसे नहीं देख पाते हैं। तो आज से हम अपने माइंड से सब पुरानी चीजें, बचपन से लेके आज जो भी नेगेटिव चीजें हैं उन सबको डिलीट करेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। यस, Yes, yes. ओके। मैं सब Yes, आपसे yes. एक और बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने आप को चुप पर रखिएगा, क्योंकि जिसको अगर कुछ कहना है तो वही प्लीज अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इस जर्नी का आनंद ज्यादा अच्छे से उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन अगेन। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और इस सेशन में, इस जर्नी में हम सब एक साथ हैं, आगे बढ़ेंगे। और कैन यू हियर मी? Yes, please. ओके, Yes, yes. ओके, वेरी गुड। सो अपने आप को सब प्लीज म्यूट रखिएगा और जब किसी को कुछ कहना हो तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। सो कल किसी ने छोटा सा अपने आप को कुछ देखा, अपने लिए कोई चीज पॉजिटिवनेस या कुछ जो लगता है कि हाँ शेयर करनी चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने से हमेशा आप मैजिक ज्यादा देखेंगे लाइफ में। जैसे प्यार करने से प्यार बढ़ता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम प्रेम करते हैं तो प्रेम बढ़ता है।
हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा बढ़ता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर हम पे कोई गुस्सा कर रहा है तो अगर हमें भी गुस्सा आ रहा है तो हम भी उसका रिएक्शन गुस्से से देते हैं। लेकिन आज हमें ये सब चीजें डिलीट करके, चाहे सामने कोई भी सिचुएशन आए, हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। और आप देखेंगे कि मैजिकली सामने वाले का माइंड भी कितनी जल्दी चेंज हो जाता है, और वो सिर्फ हम फील करेंगे पहले, फिर बाद में और सब भी फील करेंगे उसे। हम इस जर्नी में है। मैंने अपना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है और ऐसा महसूस किया है, इसीलिए मैं अपनी ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेगी। ओके, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ मैम। यस, आपका हाँ, नाम? शांति खेतान। ओके, यस शांति जी, आप हमारे पुराने हाँ पार्टिसिपेंट भी हैं और आपने लाइफ में हाँ। बहुत अच्छा देखा है। यस प्लीज। वही अभी जो आप बोल रहे, इतने पॉइंट बोल रहे हैं, उसमें यही लग रहा है कि पहले तो हम लोग जो एक एक के प्रति धारणाएं बना लेते हैं, किसी को देखते हैं और तुरंत माइंड में एक बना लेते हैं कि ये ऐसी ही है, ये ऐसी है, ये अच्छी है, ये गलत है, ये सही है, ये रॉन्ग है। तो पहले तो हमारा ये जजमेंट करना कम हो, तब क्या है ना, यहाँ से पुनर बना, पहले खाली हो अपने आप को, तब हम किसी के बारे में अच्छा भर सकेंगे, अच्छे सोच ला सकेंगे। तो पहले जो धारणाएं हैं उनको हम लोग को साइड करनी पड़ेगी, कि हर एक को देखते नहीं और हम एक स्टेचू बना लेते उसके लिए, नहीं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यही यही बात है, और आपने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे अंदर पहले से ही नेगेटिव कुछ भी होगा तो हम पॉजिटिव उसके अंदर कैसे डालेंगे। आज हम सबसे पहले अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी फ्लैश आउट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, और अपने आप को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करेंगे कि हम नई जर्नी में जा रहे हैं, तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो थैंक यू शांति जी, थैंक यू। और आई होप हेलो मैम। हम सब अपने दिल से, दिमाग से, हर तरफ से अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करके आज से सकारात्मक सोच रखेंगे, और किसी के बारे में जो भी सोचेंगे हमेशा अच्छा सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि सामने से भी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। ओके, सो यस, तो आज हम नेक्स्ट अपना मैं शेयर करती हूँ। कल हमारा 0 पॉइंट, हमने 0 चैप्टर से शुरू किया था। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि हम अपने को अच्छे से उस चीजों को समझ सकें। तो यस, ओके, सो कल हम यहाँ पर थे और हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पिक्चर इसमें दिखाई गई है। ओके, कैन यू सी द पिक्चर? Yes, see. यस। यस यस, सो ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, पॉजिटिविटी से भरी हुई। अंदर घर जो एक स्पेस दिखाया गया है, कमरा दिखाया गया है, इसमें सभी कुछ है, लेकिन बाहर से एक प्रकाश की रोशनी आ रही है। वो प्रकाश जो हमें दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि ये मैजिक है, ये जादू है, और जादू बाहर से आता है, बाहर से आएगा। यदि हम देखेंगे तो हमारे लाइफ भी पूरी मैजिकली चेंज हो जाएगी और हमारे अंदर भी जादू भर जाएगा। एक्चुअली जादू हमारे अंदर है, मैजिक है। आज हम अगर फुल पॉजिटिव है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी चीजों से भरकर भेजा है, गुणों से भरकर भेजा है, प्यार, अच्छाई, ग्रेटिट्यूड, अफेक्शन, एप्रिसिएशन, ये सारी चीजें हमारे अंदर भरकर भेजी है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम किसी को अप्रिशिएट उतना नहीं करते जितना कि हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। इस नेचर को अगर हम स्विच कर दें, हम सिर्फ सामने वाले की को अप्रिशिएट करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, तो हम देखेंगे कि वास्तव में ये सारा संसार बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और वास्तव में खुशी से भर जाता है। जैसे गार्डन फूलों से भरा हो, उसमें खूब सारे फूल हो, तो चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, चारों तरफ उसकी पूरा गार्डन महक जाता है। इसी तरह अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी करेंगे, प्रेम भरेंगे अपने दिलों में, और सामने वाले के लिए भी अच्छा ही रखेंगे, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये पूरा वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत हो गया और खुशियों से और अच्छी चीजों से महक रहा है। तो इस मैजिक जो है सिर्फ हमारे अंदर है। ओके, तो यस, आज
who would like to read? Who is the volunteer? मैं दीदी स्वाति राठी. I want to read. Okay, yes, Swati ji, can you see my screen properly? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा दी. Okay, yes, हाँ. Is it better now? हाँ, yes दीदी. Okay. Yes. Can I start? तो अपने जीवन में जादू को लाना, ये आज हम अपने जीवन में जादू को कैसे लाएंगे ये हम देखेंगे. Okay, yes, please start, Swati ji. ओके जी, थैंक्स. अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं. कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा. हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया. मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी. मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटते हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है. मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और साथ की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए. आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से आनंददायक एवं सार्थक बना सकती है. कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसे है जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है. यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी. कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए. वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता. कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी. जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई. जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं. आप पाएंगे कि आप जीवन में भरपूर प्रेम करने लगे हैं. तब आपको हर Yes, okay, या हम खत्म करेंगे. Yes, continue please. आपको हर चीज प्रयास सहित रहित लगने लगेगी. तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं थे. हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उन्हें कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है. हर दिन जादुई बन जाएगा. बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा. Okay, so जैसे कि रोंडा बर्न बताती हैं कि अपने जीवन में जादू को लाना. कल हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ कि उनकी लाइफ में ऐसा टाइम आया था जब उन्हें अपने पिता की कंपनी को बंद करना पड़ा. मतलब बंद करने वाली जैसी परिस्थिति आ गई थी. उसके सिर्फ 2 ही महीने थे, लेकिन उन्होंने 2 महीनों में ऐसा क्या कमाल किया, क्या मैजिक किया कि उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल पड़ी. उनकी वो कंपनी इतनी कामयाब हो गई कि उसमें बहुत प्रॉफिट भी हुआ और उन्होंने अपने सारे सपने सच करने के लिए जितने अधिक पैसों की जरूरत थी वो सब भी उनके पास आ गए. तो उन्होंने हमसे शेयर किया कि वो जो मैजिक था वो था ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता. अपने जीवन में जादू को लाना यानी कृतज्ञता एक ऐसा थ्रेड है, ऐसा धागा, एक ऐसा स्वर्णिम धागा है जिससे हम सारे छोटे छोटे जो मोती हैं, हम वो प्यार का मोती, एप्रिशिएशन का मोती, किसी की तारीफ करने का, जो हमारे सारे गुण हैं, उन सब मोतियों को पिरोकर ही हम एक माला बना सकते हैं या फिर एक बहुत सुंदर हार बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं. तो वो धागा सिर्फ है ग्रेटिट्यूड.
और यदि हम उस मैजिकल जो धागा है ग्रेटिट्यूड का, उसको हम यूज करें अपनी लाइफ में, तो हम देखेंगे कि वास्तव में हम सबकी लाइफ चेंज हो रही है। और उन्होंने फिर आगे बताया कि जब उन्होंने ये सारी बातें अपने अपने स्टाफ के साथ और लोगों के साथ शेयर की, तो उन लोगों ने भी उस पर बिलीव करके सोचा कि हम भी ये सब करें। तो उनके पास जब उनका रिजल्ट आए तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बताया कि हजारों लोगों ने उन्हें पत्र लिखकर बताया है कि उनकी सिचुएशन कैसी थी और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सिर्फ इस मैजिक, कौन सा मैजिक, कृतज्ञता का मैजिक, ग्रेटिट्यूड का मैजिक, यानी कि थैंकफुल होने का, इस ग्रेटिट्यूड के मैजिक से उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर लिया। कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने अपने लाइफ में इस मैजिक को देखा और अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी खत्म हो गई। इसी तरह कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन टूट रहे थे, डिवोर्स एकदम बहुत, जब मन नहीं मिलते हैं या कोई अपोजिट कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है या कोई विचार अपोजिट होते हैं, तो ज्यादातर संबंध टूट जाते हैं। ऐसे संबंधों को भी उन्होंने मैजिकली चेंज होते देखा कि अचानक वो संबंध कैसे चेंज हो गए। जो तलाक तक की नौबत जिनकी आ गई थी, परिस्थिति आ गई थी, उन्होंने देखा वो सब भी चेंज हो गए। तो ये सब शेयरिंग उनके साथ लोगों ने की, तो उन्होंने इस बुक को निकाला और इस बुक को लिखा कि जिससे कि करोड़ों लोगों की लाइफ में चेंजेस आए अगर वो इस मैजिक को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते। तो आज हमारे साथ भी यही कि हमारी स्थितियां चाहे जो भी हो, आज आप चाहे बहुत अमीर हो या नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, या फिर आपके पास एक सिर्फ लाइफ को एक जो सर्वाइवल वाली लाइफ होती है वही लाइफ हो, लेकिन आज जो भी स्थिति हो, अगर हम चाहें तो इस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और वो सिर्फ कृतज्ञता से कर सकते हैं। तो आप थोड़े दिन में देखिएगा कि आप वास्तव में इसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप इसे अपग्रेड होते हुए देखेंगे अगर सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन से अगर आप इसे करते हैं। क्योंकि मैंने भी लाइफ में यही देखा है कि हम अगर आज मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ है तो उसे मैंने अट्रैक्ट किया, और जो मेरे साथ कुछ गलत भी हुआ है, मुझे मेरी पसंद का नहीं मिला है या मेरे साथ रॉन्ग हुआ है, तो उसको भी मैंने अट्रैक्ट किया है। तो यही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपकी तरफ वो खींचा चला आता है। तो कृतज्ञता जो है हमारी सब स्थितियों को अच्छा कर देगी, जादू से चेंज कर देगी। जैसे अगर आपके पास कोई जॉब है और आप चाहते हैं कि इससे बेटर जॉब मिल जाए, तो कृतज्ञता आपके सपनों की नौकरी दिला देगी और ये जीवन को सोने में बदल देगी। सो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने से ही हमारी लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगी। और उससे सबसे पहली छोटी सी बात, हम हर समय अपने आप को खुश महसूस करेंगे। हमारे पास इतनी हैप्पीनेस होगी जैसे पहले कभी थी ही नहीं। तो आज से हम जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने पुरानी जो भी हमारे मन में कोई गलत बात है, नेगेटिविटी है, किसी के लिए गलत धारणाएं बनी हुई हैं, जो बिलीफ सिस्टम है कि ये गलत है, ये ऐसा है, उस सब को डिलीट करके हम बिल्कुल पॉजिटिव होके ग्रेटिट्यूड की आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और देखेंगे कि वास्तव में ये हमारे जीवन को गोल्ड बना देती है, जीवन को सोने में बदल देती है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। यस मैम। जब आप मैम और है ऊपर, ये हमने पढ़ लिया था कि जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आज से हम हाँ ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। अगर कोई चीज गलत भी हो गई है तो देखना मैजिकली वो चेंज हो जाएगी। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से ये होता है कि हमारी लाइफ जो है, हम अपनी लाइफ को और अधिक बेहतर महसूस करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हम वास्तव में अपने आप को बहुत लाइट फील कर रहे हैं और इतने हैप्पी हैं। मैं अपने लिए इसलिए शेयर करना चाहूंगी क्योंकि कल मैंने ये सेशन शुरू किया, और परसों तक जो लाइफ थी मेरी, बहुत अच्छी लाइफ थी, क्योंकि अभी तक मैं एक के बाद एक सेशन मैंने शुरू किए हैं, तो मैं हमेशा इस ग्रेटिट्यूड को बनाए रखना चाहती हूँ। और पर बीच में जो थोड़ा सा 1 वीक का ब्रेक मैंने लिया, उसमें मैंने देखा कि वास्तव में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने में और उस ब्रेक में तो बहुत फर्क है। कल से मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। कल मैंने
लाइफ में पूरा दिन मेरा अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। मॉर्निंग में मैं उठी तो नेचर के लिए और अपने लाइफ के लिए, सबके लिए बहुत हैप्पी थी। और उसके बाद एक के बाद एक मुझे शाम तक इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे। आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि सारा दिन मेरा खुशी से गया। और ये शायद मैजिक का ही कमाल था। मैंने कल मैजिक शुरू किया, मेरी आप सबसे मुलाकात हुई, और हम देखिए कितनी कंट्रीज में अलग अलग बैठे हुए हैं। सो इज इट पॉसिबल, अगर हम कुछ नहीं करें, हम सिर्फ घर पे अपने डेली रूटीन में काम करें, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, यूनिवर्स ने कुछ हमारे लिए लिखा है कि हम इतनी दूर अलग अलग रहकर भी आज एक साथ यहाँ पर मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, और एक दूसरे से जिनको कभी जानते भी नहीं थे उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो इजंट इट ए मैजिक? क्या हम इससे पहले मिल सकते थे? यस? नो? ओके, यस। हम इस मिल भी नहीं सकते थे, लेकिन आज हम अलग अलग होते हुए भी, सबका अलग अलग टाइम जोन होते हुए भी, हम एक साथ एक टाइम पर यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हैं और मिल रहे हैं। आप भी अपना टाइम, कीमती टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर हूँ। तो ये एक जादू से कम नहीं है, ये एक मैजिक से कम नहीं है। बस ये है कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारी लाइफ वास्तव में बहुत अच्छी खूबसूरत होती जा रही है। ओके, सो आज आप अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपका जीवन जादुई है? सो मुझे तो लगता है कि हाँ, यस, मेरा जीवन जादुई है, क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं है कि हम अलग अलग जगह से रहते हुए एक साथ मिले हैं और यहाँ पर है। कोई वैंकूवर से है, यहाँ पर काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके पास यहाँ अगर कनाडा में टोरंटो में 9 बजे हैं, तो वैंकूवर में इस समय सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से, या इस तरह फिर कैलिफोर्निया से, इंडिया से, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। सो इजंट इट ए मैजिक? क्या आपको नहीं लगता ये मैजिक है? यस, ये मैजिक। यस यस, वी आर, हम सब एग्री हैं इस बात से कि वास्तव में ये मैजिक है। ओके, और हम सब इसका इंतजार कर रहे थे आज। तो आप भी अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका जीवन जादुई है? क्या लगता है आप सबको, आपका जीवन जादुई है? यस। हाँ। यस। ओके, सो आप ये सबसे बड़ा जादू है कि आपसे हम लोग जुड़े और आप हम लोग को कहाँ कहाँ की शेयर करवा रहे हैं, कितने लोगों से मिलवा रहे हैं। सोचिए, कहाँ हम लोग इंडिया के एक छोटे से कोने में रहने वाले हैं और कितनी बड़ी शेयर कर रहे हैं कि कितने लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। सोचिए, कल तो 50 अबव थे, आज 30 है। आज, यस, आज 40 है, 40 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, उसके बाद हम देखे नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं, सच में। और अभी बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि सबका टाइम जोन अलग है। कोई किसी के यहाँ थोड़ा जल्दी है, सुबह के 5 o'clock हो रहे हैं, बट इट्स रियली मैजिक। वास्तव में ये मैजिक है, किसी मैजिक से कम नहीं है कि सब अपना कीमती टाइम यहाँ निकाल कर आए हैं। और उस सब के लिए आप सबको फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ हैं, और हम सब जब अपना ये कीमती टाइम दे रहे हैं, तो वास्तव में इसका कुछ और ही चमत्कार होने वाला है। यस, ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। ओके मैम, आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें, धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन में जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उसमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वो कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं, तथा जो बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप चाहते हैं। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं।
चीजें अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित, इसलिए अगर हम या मैं तो नहीं, वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल जादू करने के लिए आपको कृतज्ञ अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। ओके, सो आज आप जिस भी फील्ड में हैं या जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कोई धन में बहुत, किसी के पास धन बहुत अधिक होगा, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, किसी का कैरियर बहुत अच्छा होगा, उसके पास जॉब अच्छी होगी या उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, और किसी के पास घर या फिर फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। तो इसका मतलब यही है कि जिसके पास जो कुछ है वो उसमें उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल रहा होगा, उसने उसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञता इस्तेमाल की होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज में कम हैं, अगर हमारे पास बाकी सब चीजें हैं, मेरे रिलेशनशिप भी अच्छी है सबके साथ, घर में फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ, अपने सब जो भी जिन्हें मैं जानती हूँ, फ्रेंड सर्किल या सबके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है मेरी, मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ या मेरे क्लाइंट्स के साथ, और यदि मेरी धन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो इट मीन्स मैं धन के लिए उतनी ग्रेटफुल नहीं हूँ, और मैंने रिलेशनशिप में बहुत कृतज्ञता की है, बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड उसके लिए किया है, तो इसलिए मेरे पास वो सब है। और धन की कमी है, तो इट मीन्स मैं धन के लिए उतनी ग्रेटफुल नहीं थी। तो आप भी अपने लाइफ में देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सबसे बेस्ट चल रहा है और क्या किस में थोड़ी आपको कमी नजर आ रही है। जिस चीज में हमें कमी नजर आ रही है, हम उसमें अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाकर उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है कि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर आप खुश हैं तो, और आप किसी को अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको भी कहीं ना कहीं से आप एप्रिशिएशन मिलेगी, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। हो सकता है वही व्यक्ति ना करे, कोई दूसरा कर रहा हो और आपकी मिसाल दे रहे हो। सो सब कुछ संभव है। सो समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही है। तो इसलिए आज हम अगर चाहते हैं कि हम अपने बाकी सारे जो भी लाइफ में डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट थिंग्स हैं जो भी हमारी रह गई है, कम है, हम उसमें अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ाकर उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास बहुत अधिक धन है और हम उसके लिए उतना ग्रेटफुल नहीं है, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे पास धन की कमी हो जाती है। तो क्योंकि हम हमारे पास धन है, हम सोचते हैं ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसे हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है, उसके लिए थैंकफुल होना है। क्योंकि कहा है कि जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। कोई ओके, सो आज हम अपनी परिस्थितियों को और बेटर बना सकते हैं। यस, ओके, जादुई फार्मूला, और उसका मैजिक फार्मूला क्या है? जादुई फार्मूला है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 और 1407, बुद्धिजीवी और राजनेता। सो ये जादुई फार्मूला क्या है? अभी तक हमने पढ़ा देखा कि जादुई फार्मूला सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, नॉलेज है, ज्ञान एक खजाना है। हम सबको पता है कि ज्ञान एक खजाना है, नॉलेज इज ए ट्रेजर, हम सबके पास है, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। सो हम सबके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस जो है इसकी की है। प्रैक्टिस इज द की ऑफ दिस ट्रेजर। इस जो खजाने की चाबी है वो सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस किस चीज की? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। जिस तरह हम ताले को बिना चाबी के नहीं खोल सकते, उसी तरह हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो भी ज्ञान का खजाना है, उसे हम सिर्फ प्रैक्टिस से खोल सकते हैं। और प्रैक्टिस हमें किसकी करनी है? ग्रेटिट्यूड की। हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है और हमारी सारी समस्याएं खुल जाएगी, जैसे ताला चाबी से खुल जाता है। सो ग्रेटिट्यूड से हमारे सारी चीजें ऑब्वियसली खुल
जाएंगी। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। जी। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। अगर आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। ओके, सो यहाँ हमने क्या देखा कि जो रोंडा बर्न है, जो इस किताब की लेखिका है, वो बता रही हैं कि आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज हो सकता है हमारी स्थिति ऐसी हो, हम इस सिचुएशन में हो कि हम सोचें हम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। अगर धन की कमी है तो हम सोचें कि धन के लिए हमारे पास धन नहीं है, हम फिर भी उसके लिए ग्रेटफुल हो। बट यस, हमें उसके लिए धन्यवाद करना होगा, जानबूझकर कहना होगा, जानबूझकर सोचना होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और जब हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यानी कि हम उसको और अच्छा कर रहे हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि वो सच हो जाता है। जितना अधिक हम इसे ध्यान करके सोचेंगे, करेंगे, उतनी ही हमें अधिक समृद्धि मिलेगी। ये आप भी धीरे धीरे इसे महसूस करेंगे, आज से महसूस करेंगे। जब हम इस यात्रा में साथ हैं तो आप 1 घंटे के अंदर आप बाद में देखिएगा, उसके बाद पूरे हाफ डे में देखिएगा, और उसके बाद पूरी रात, जब पूरा दिन बीत जाए तो शाम को देखिएगा कि वास्तव में जब आप इसकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में वास्तव में एक चेंज लाता है। आप सबसे पहले आप खुशी महसूस करेंगे, आपको चारों तरफ अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी। अगर खाने में थोड़ी कमी रह गई तो आप उसमें कमी नहीं निकालेंगे, बल्कि कहेंगे वाओ ये बहुत अच्छा खाना है। बाकी उसमें अगर उसमें नमक कम रह गया, लेकिन आप नमक छोड़कर बाकी चीज को अप्रिशिएट करेंगे, आप ये 100% महसूस करेंगे कि आप में चेंज आया है। वो तभी संभव है हमने पहले से नेगेटिविटी अपनी खत्म कर दी हो। राइट दीदी, एक क्वेश्चन है। यस प्लीज पूछिए। हाँ दीदी, ये कि आप जैसे आपके पास कोई चीज की कमी है, जैसे कि अपनी फैमिली है, फैमिली में मतलब जिससे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत पूछे, वो नहीं पूछते हैं, तो मैं मन में उनके लिए ग्रेटिट्यूड करती रहूं दिन भर। यस यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसे दिन भर अपने मन में ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि देखिए ये हमारे साथ, सबके साथ है। हम फैमिली में रहते हैं, हम अपनी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा उसके लिए करना चाहते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करना चाहते हैं, अच्छी कुकिंग करना चाहते हैं, और अच्छा सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें सामने से उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा पिछला कर्म हो सकता है कि शायद हमने ही उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया हो, या हमने ही ऐसा कुछ काम किया हो जिसके कारण वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ उस ग्रेटिट्यूड की भावना को मन में बढ़ाना होगा। मान लो हमारे हस्बैंड हैं और वो हमारे खाने में कुछ कमी निकाल रहे हैं, तो हम उस कमी को छोड़कर उसके लिए हम अपने मन में गलत फीलिंग नहीं लाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है
और ये इसमें कमी निकाल रहे हैं। नहीं, फिर मैं उनके लिए बेटर सोचूंगी कि उनके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। वो मेरी हेल्प कर देते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ तो वो मेरे साथ रहते हैं, या जब भी मुझे मनी की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत मनी देते हैं। मैं उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें सोचूंगी, तो मैं देखूंगी कि वो नेक्स्ट टाइम उनके अंदर एप्रिशिएशन की क्वालिटी खुद ब खुद डेवलप हो गई। हमने उन्हें चेंज नहीं किया, एक्चुअली हमने अपने आप को चेंज किया। हमने अपने सोचने का नज़रिया चेंज किया, और अपने सोचने का नज़रिया ये किया कि हमने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा, हमने उसके बदले में उनके लिए अच्छा सोच लिया। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी वाइब्रेशन जो है वो बाहर जाएंगी और उन तक ज़रूर पहुंचेंगी। और ये सच में आप आजमा कर देखिए। आप आज पूरे दिन ये सोचिए कि मुझे ग्रेटिट्यूड ही करना है, तो आप देखेंगे कि वास्तव में इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और आप देखेंगे कि ये सच सच होता है। मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है। और मेरी लाइफ भी एक टाइम ऐसी थी कि मेरे पास रिलेशनशिप की बहुत कमी थी, बट आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक मैजिक ही हुआ है मेरी लाइफ में कि मेरी सारी रिलेशनशिप बेस्ट है, बहुत अच्छी है। तो मैं जैसे रोंडा बर्न चाहती थी कि सारे संसार में बदलाव आए, सबके लाइफ में खुशियाँ मिले, तो मैंने भी अपनी खुशी को शेयर करने के लिए इसीलिए स्टार्ट किया कि जिससे मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं और औरों की लाइफ भी बेटर कर सकूं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितना उसे शिद्दत से चाहते हैं, कितना दिल से उसे करना चाहते हैं। क्योंकि सिचुएशन ऐसी आएंगी कि नेगेटिविटी आपके सामने आएगी ही आएगी, बट हमें उसे हैंडल करना आ जाएगा। अभी मेरे सामने कुछ गलत हो जाए तो मैं अपने माइंड को बिल्कुल ज़ीरो करके, यानी कि उसमें कुछ नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, प्लस की तरफ करूँगी, यानी कि इसमें कुछ अच्छा है। तो नेगेटिव सिचुएशन को किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन उसका निकालना है, ये हम इस किताब से सीखेंगे। ओके, सो आई होप आपको स्वाति जी इसका आंसर मिल गया होगा। फिर भी हाँ यदि हाँ, गॉट इट। ओके, यस प्लीज, यस कंटिन्यू। और दीदी यहाँ तक कर लिया था। ओके, यस। ओके। जब आप यह जान लेते हैं कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन की कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, जब आप खुद अपनी आंखों में जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा, और यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, इन्होंने भी कहा है कि यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो थोड़ा सा बदलेगा, और बहुत सारा करते हैं तो बहुत नाटकीय रूप से बदल जाएगा। यानी कि अभी लगेगा, तो जैसे हम किसी स्वीट में कुछ हम बना रहे हैं, उसमें जितना मीठा डालेंगे उतना ही वो मीठा होगा। अगर हम उसमें ज़्यादा मीठा डालेंगे तो वो ज़्यादा मिठास वाला बनेगा। इसी तरह जैसे हम खीर बनाते हैं, खीर में हम जितने अधिक ड्राई फ्रूट्स डालते जाएंगे और थोड़ा स्वीट डालेंगे, तो वो खीर उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, उतनी ही डिलीशियस बनेगी। और यदि हम उसे थोड़ा सा कम टाइम पकाकर, कम चीज़ों उसमें यूज़ करके कम करेंगे, तो वो उतनी उसका असर दिखेगा, उतनी ही स्वाद लगेगी। तो जितना ज़्यादा हम ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगे, उसी तरह से हमारा जीवन भी उतनी ही बेटर तरीके से चेंज हो जाएगा। मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ ये किया कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत सोचना छोड़ दिया। मतलब मैंने जैसे गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ देते हैं, बिल्कुल किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हमेशा अच्छा सोचती थी। लेकिन मेरा सबसे बड़ी वीक पॉइंट था, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस लाइफ में हर किसी के साथ है। अगर हमें सामने से कोई गुस्सा करता है, तो अगर हम सामने वाले को जवाब नहीं दे पाते तो हमारे मन में गुस्सा आता है, और ये आता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, या इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं किया। तो हम सारा ऐसा सोचकर, हम शब्दों से नहीं कहते बट हमें थॉट में आ जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया और मेरी गलती नहीं है। तो जो हमारे अंदर गुस्सा रह जाता है, तो वो गुस्सा भी गलत होता है। हमें उसे गुस्से को खत्म करना है। हमारे अंदर की जो थॉट में नेगेटिविटी चल रही है, नकारात्मकता है, उसे बिल्कुल खत्म करना है। यानी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जैसे हम बेडशीट बदलते हैं तो रूम में एक साफ सुथरी बेडशीट बिछा दी, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा।
सो हमने कपड़े चेंज किए, अपने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। तो इसी तरह अगर हम अपने मन को बिल्कुल क्लीन कर दें कि इसमें डस्ट है ही नहीं, इसमें नेगेटिविटी है ही नहीं, तो हमारा जीवन बहुत मैजिकली चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। सो अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। ओके, यस, ये देख सकते हैं हम कि किस तरह से बहुत खूबसूरत पिक्चर है। पीछे पूरी लाइब्रेरी है, यानी कि ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। लेकिन ज्ञान के खजाने को खोलने के लिए क्या चाहिए? हमें सिर्फ एक चाबी चाहिए, और वो चाबी है ग्रेटिट्यूड की। और यहाँ एक बुक खुली हुई है, मैजिक बुक, यानी कि ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान को खोलने के लिए हमें सिर्फ उसे जानने की जरूरत है, उस चाबी को घुमाने की जरूरत है। और आज हम वही चाबी घुमा रहे हैं। ओके, यस यस, कंटिन्यू स्वाति जी। अगर कोई और पढ़ना चाहे और स्वाति जी आपको लगे कि हाँ आप चेंज करना चाहेंगे हाँ, तो यू, go ahead. अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैम, कोई पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज। ओके, अभी आप कंटिन्यू रखिएगा। कोई अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो प्लीज यस आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस स्वाति जी प्लीज कंटिन्यू। ओके, एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917-1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी और जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों को जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत से मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है। यस प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। हाँ, और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलते देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आपने अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से सवालब महसूस करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति की या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि ये आपके रोजमर्रा के जीवन में ओके, सो हम देख रहे हैं कि इन्होंने सारे अभ्यासों को डिवाइड कर दिया है। इन्होंने शुरू के 12 अभ्यास लिए हैं, उसमें बताया है कि किस तरह से हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद उन्होंने 10 अभ्यासों को फिर से जो हम अपनी मैजिक शक्ति है, जो है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, तो उससे अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अंत में जो 6 चैप्टर बचेंगे, उनके करने तक हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सो ये डेली की जो प्रैक्टिस है, यही हमें सारे सपनों को साकार करने का एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने सिखाया है। तो जैसे कि हमने देखा, इन्होंने ये जादुई पुस्तक, ये लाइनें बहुत खूबसूरत है और बहुत ही लाइफ में अप्लाई करने वाली है कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। यानी कि ग्रेटिट्यूड हम सिर्फ शब्दों से नहीं करेंगे बल्कि दिल से जिएंगे, उसे दिल से महसूस करके उसे जिएंगे, उसे फील करेंगे। और जिसकी जितनी अधिक फीलिंग होगी, उसकी लाइफ उतनी ही तेजी से चेंज हो जाएगी, उतनी ही अच्छी स्पीड लेगी। जैसे एक व्यक्ति स्टेयर्स चढ़ता है और दूसरा व्यक्ति अपना स्टेयर्स ना चढ़ कर और उसमें क्या कहते हैं, एक्सीलेटर एस्केलेटर और भी आई डोंट नो। जैसे एक व्यक्ति वॉकिंग कर रहा है, यस, उसमें भी चढ़ सकते हैं, राइट। एक व्यक्ति वॉकिंग करके चल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसने गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर उसने स्टार्ट कर दिया। या एक गाड़ी 40 की स्पीड पर जा रही है और दूसरी गाड़ी 70 और 80 की स्पीड पर जा रही है, तीसरी गाड़ी 100 और 120 पर जा रही है। सो ग्रेटिट्यूड भी बिल्कुल इस तरह से है कि आप पर डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। आपकी फीलिंग्स 20-40% है या 70% है या 100% है। सो उनके अनुरूप हमें जीना होगा, तभी हम अपने सभी चीजों में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, यस प्लीज। तो ये 28 जो है चैप्टर, उन्हें इन्होंने डिवाइड किया है। यस प्लीज यदि कंटिन्यू। आप एक यस आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन तक लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। तो जो 28 चैप्टर है, जब हम इसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और वो हम उसके बाद सीखेंगे कि किस तरह से 1 वीक में हम उसे रिपीट करें या एक दिन में 2 अभ्यास वापस कर लें। बट अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इसे 28 दिन बाद भी कंटिन्यू करेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आश्चर्य अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशासनाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? वह मुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने की वाली पहली चीज बन जाती है। जब आप
जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिन में शामिल कर लेंगे तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। ओके, तो इसमें जो 28 चैप्टर दिए गए हैं, 28 टॉपिक्स हैं, उनका हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और 28 दिन बाद भी हम उसमें कभी भी बुक खोलकर कर सकते हैं कि जो भी हमारे सामने चैप्टर आ जाए हम उसे रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक दिन मैंने चैप्टर खोला, 28 दिन मेरे पूरे हो गए थे। 2 सेशन के बाद मेरे पास 1 वीक का ब्रेक था, तो अचानक मेरे सामने चैप्टर आया, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो उस चैप्टर को खोलते ही आई वॉज सो सरप्राइज एंड सो हैप्पी। मुझे इतनी खुशी हुई कि ओके, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, अपने सपनों को सच करो। तो ये मुझे कुछ मैसेज दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि तुमने जो सपने देखे हैं, जो तुम चाहती हो, उन्हें पूरा करो। सो इट वॉज अमेजिंग। और मेरी इच्छा थी कि मैं फिर से सबके साथ शेयर करूं और अपने सपनों को साकार करूं। मैंने जो मैजिक चेक बनाए हैं या मैजिक लाइफ में देखे हैं उन सबको और पूरा करूं, जो मैंने अपने ड्रीम लिस्ट तैयार की है उन सबको पूरा करूं। सो इस जादुई संकेत मुझे मिला और मुझे लगा कि सच ये एक मुझे एक मूवी थी, जैसे उसमें माधुरी दीक्षित कहती थी कि सृष्टि जो है एक ऐसा आपको संदेश देगी, आपको एक ऐसा इशारा करेगी कि आपको सिर्फ वो पहचानना होगा। तो बस वही मुझे अचानक याद आ गया कि इस मैजिक बुक ने मुझे फिर से एक इशारा किया है और मुझे सिर्फ उस इशारे को पकड़ने की जरूरत है, नहीं तो ये हाथ से फिसल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि हाथ से फिसले, मैं चाहती हूँ कि वास्तव में लाइफ और मैजिकली चेंज हो जाए और बहुत अच्छी हो जाए। अपने सपनों को साकार कर सकूं। इसी तरह से आप भी इसे कंटिन्यू रखिए, 100% बिलीव रखिए, आप देखेंगे कि वास्तव में चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो रहा है। आप जहां आज हैं, क्या आज से 1 वीक पहले आप यहाँ थे? शायद नहीं थे, और आप इससे बेटर ही होने जा रहे हैं। ओके, ये हमारी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम आंखें खोलते ही हमें खुद ब खुद याद आ जाता है कि वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ, फॉर द मॉर्निंग। यस, आपके सपने क्या हैं? आज आप देखने जा रहे हैं कि आज आपके सपने क्या हैं। शायद हम भूल गए हैं कि हमारे सपने क्या हैं, या हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आज हम अपने सपनों को लिखेंगे और ये हमें सिखाएगा कि किस तरह से लिखना है। यस, प्लीज कंटिन्यू स्वाति कई जी। जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल चाहते क्या हैं। पूरे विस्तार से सोचिए कि आपके जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ओके, आज हम एक ड्रीम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। आपके जो भी सपने हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, वीकली, मंथली और 1 ईयर में पूरे होने वाले, या 5 ईयर में पूरे होने वाले, या लाइफ टाइम में पूरे होने वाले, जिस भी फील्ड में आपके सपने हो, आज हम उन सपनों को अपनी डायरी में लिखने जा रहे हैं। हमारा 2 काम है कि व्हाट आर आवर ड्रीम्स, हमारे सपने क्या है, और दूसरा कि व्हाई। ये 2 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। कि जैसे अगर हमें एक घर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमारा एक क्वेश्चन आया, क्या? मुझे एक घर चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल घर चाहिए, बहुत सुंदर घर चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए और उसमें सभी कुछ हो। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हुआ व्हाई, क्यों? आपको घर क्यों चाहिए? मैं दूसरे क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई रखूंगी कि मुझे इतना बड़ा घर, इतना ब्यूटीफुल घर इसलिए चाहिए कि मैं उसमें आराम से रह सकूं, मेरा परिवार आराम से रह सके, और उसमें क्या वो अगर कोई गेस्ट आए तो उनको मैं प्रॉपर वो सब सुविधाएं दे सकूं। सो व्हाई, व्हाट एंड व्हाई आर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तीसरा इन्होंने कहा है कि कैसे की चिंता ना करें। हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे पूरा होगा, हाउ
हाउ इज इट पॉसिबल? आज मेरे पास इतनी मनी भी नहीं है लेकिन मैं इतने बड़े घर के सपने देख रही हूँ, तो ये कैसे पूरा हुआ? ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, डाउट हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आज हमने जब इसकी बात की है तो यही है कि हमें 100% इसमें बिलीव रखना है और तभी सब कुछ पूरा होगा। अगर जरा सा भी मन में आ गया कि कैसे होगा, तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। सो यही इस किताब का जो फॉलो करने को कहा है, यही कहा है। और आप भी वास्तव में ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने सपनों को सच होने में शक नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं कीजिएगा। दीदी अगर आप आई हैव अ यस एक क्वेश्चन है मेरा। यस प्लीज। हाँ दीदी, ये कि जैसे आपको कोई नया काम चालू करना है, तो आप उसको कैसे कैसे वो करोगे? अगर आपको कोई भी नया काम शुरू करना है तो आप पहले उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने में आपको पता है आपके पास कि किस तरह से करनी है, लेकिन सिर्फ आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, सोचना है कि मुझे ये काम करना है। आप अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करेंगे तो उसमें उस काम को लिखिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आप ये काम क्यों करना चाहती हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आप उसमें लिखिए कि मैं ये बिजनेस क्यों शुरू करना चाहती हूँ और कैसे। हमें नहीं सोचना है कैसे वो अपने आप पूरा होगा, अपने आप यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाएगा। यही इस किताब का सबसे बड़ा जो हमें मैसेज है वो यही है कि आप कैसे की चिंता ना करें। आपको खुद ब खुद रास्ते क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें मनी कहाँ से इन्वेस्ट करूंगी, तो उस मनी का भी कहीं ना कहीं से आपके अरेंजमेंट होगा। या अगर आपको कोई प्लेस चाहिए तो उस प्लेस के लिए भी अचानक आपको कोई स्पेस मिल जाएगा, कोई प्लेस मिलेगा, कोई ऑफर आएगी, कुछ ना कुछ होगा। तो ये मैजिक होगा। बस आपको डाउट नहीं करना है, लेकिन एक्शन जरूर लेना है। बिना एक्शन के कोई काम नहीं होगा। अगर हमने कुछ चाहा है, अगर मैं चाहती हूँ मेरे सामने बहुत अच्छी शानदार खाने की थाली रखी हो, लेकिन जब तक मैं उसका स्वाद नहीं लूंगी, मैं एक्शन नहीं करूंगी, हाथ आगे बढ़ाकर उसे लूंगी नहीं और मुंह में नहीं डालूंगी और उसको खाऊंगी नहीं, टेस्ट नहीं लूंगी, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं उसे देखकर फिर सिर्फ स्मेल कर सकती हूँ। तो इसलिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो हमें दो काम करने होंगे, व्हाट एंड व्हाई, कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, और कैसे का रास्ता अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ इस पे बिलीव रखिए और सिर्फ 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक ग्रेटफुल रहिए हर चीज के लिए। आज हमारा ये चैप्टर काफी अभी फर्स्ट भी नहीं हुआ, या तो हम ओके यस प्लीज कंटिन्यू, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में। तो कैसे की चिंता ना करें, जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यस प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। यदि आप यदि आप बेहतर नौकरी चाहते हैं, तो अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अपनी अच्छी तरह सोचिए कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जैसा आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे आप काम करना चाहते हैं और किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं। इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। इन्होंने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब के लिए क्या क्या सोचें, कैसी जॉब चाहिए, कैसा आपका स्टाफ चाहिए, कितनी आपको सैलरी चाहिए, कितनी आपको टाइमिंग चाहिए, सभी कुछ क्लैरिफाई किया है इन्होंने। तो आज हम जब ड्रीम लिस्ट लिखेंगे तो उसमें यही सब बिल्कुल क्लियर करके लिखना है। इसी तरह जैसे बच्चों का है, अगर हमारे बच्चे बड़े हैं और वो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभी 2 साल या 4 साल बाद वो यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, तो उनके लिए इस ड्रीम को कैसे हम अपने उसको लिखें, कितना खर्च आएगा, ये सब चीजें इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। तो हम इन सब लाइनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू स्वाति जी। जिसमें यह शामिल हो कि आप किस स्कूल में भेजना चाहते हैं। आपके शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस स्वाति जी, आप इधर हैं? आर यू देयर?
ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ जिनमें ओके यदि आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं, और यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। तो इन्होंने ट्रैवल का भी बताया है, एकदम क्लैरिफाई किया है कि किस तरह अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यूरोप की ट्रिप लें, आप चाहते हैं कि आप यूएस की ट्रिप लें, यूएस घूमना चाहते हैं, तो आप वहाँ का वर्णन अच्छे से कीजिए कि आप वहाँ क्या देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। तो जितना अच्छे से वो आपसे क्लैरिफाई करेंगे, वो सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो सब संभव होगा। तो यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े के या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना या खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी रूप से सफल होना चाहते हैं, तो आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। इन्होंने अपने जो भी इन सबको डिवाइड कर दिया है कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड बेटरमेंट चाहते हैं तो उसे इस तरह से लिखें, घर चाहते हैं तो किस तरह से लिखें, और यदि आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, सब आज हमें क्लैरिफाई करना है, क्लियर एकदम लिखना है। ओके, सो आगे वो कहती है कि मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, और या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो इन्होंने अपनी पूरी श्रेणी जो है इतनी इजीली विभाजित की है, डिवाइड की है, कि आज हम उसी तरह से अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य और शरीर, आपको हेल्थ में क्या क्या चाहिए। अगर किसी को पैरों में प्रॉब्लम है, उसके पैरों में दर्द रहता है, तो वो उसे लिख सकता है। अगर उसको करियर और कामकाज से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो इस तरह से उसे डिवाइड करके इसमें लिख सकता है। इसी तरह धन से रिलेटेड उसे अपनी समस्या सॉल्व करनी है कि मुझे बहुत अधिक धन चाहिए, तो धन से रिलेटेड उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब उसमें कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसे रिलेशन अपने स्वीट करने हैं, यदि अपने रिलेशन स्वीट करने हैं तो अपने रिलेशन में लिखे कि उसे बच्चों के साथ या अपने फादर मदर इन लॉ के साथ या अपने इन लॉज के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ या अपने स्टाफ के साथ, ऑफिस स्टाफ के साथ, किसके साथ संबंध उसे सुधारने हैं, क्या करना है। इन सब चीजों को वो डिवाइड करके लिख ले। व्यक्तिगत इच्छा, उसकी पर्सनल इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहता है कि उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, बहुत अच्छा घर हो, एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं, और भौतिक, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही इच्छों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह से बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने कितनी खूबी के साथ पूरा सब कुछ डिवाइड किया है और बताया है कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी, ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे
आप रेस्टोरेंट गए हो, तो जब आप रेस्टोरेंट गए हो तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, तो वहां पर वेटर आया, उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो आपने उस वेटर को ऑर्डर दिया कि मुझे अपना स्टार्टिंग में मुझे पहले स्टार्टर चाहिए, फिर उसके बाद मुझे खाना चाहिए। हमने उसे ये नहीं कहा कि आप पूरा खाना ले आओ, हमने उसे पूरा क्लैरिफाई किया, पूरा स्पेशल तरह से बताया कि मुझे खाने में सबसे पहले स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर में क्या चाहिए, क्या चाहिए, या और कुछ चाट पापड़ी चाहिए, वट जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद मेन मेन्यू में मुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी दीदी, किसी की यस। आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। और चेक करते हैं हम। टीवी चल रही है किसी के रूम में, ओके। कर ले प्लीज। शोभा जी, शोभा जी प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिए, आपके रूम में शायद टीवी चल रहा है। और आप सभी अपने माइक का ध्यान रखिएगा, जब हमें कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है तो प्लीज उसे तब कर सकते हैं। शोभा जी आप उधर हैं, लेट मी चेक कहाँ है। शोभा जी आप उधर है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। कैन यू। उनको आ रहा नहीं होगा, समझ नहीं आ रही। ओके, यस, आई गॉट इट। यस, प्लीज आप सभी अपने माइक का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ओके, सो हम थे कि अगर हमें यूनिवर्स को कुछ ऑर्डर करना है, यूनिवर्स बिल्कुल हमारी पूरी बात ध्यान से पूरी बात करेगा। और जब हम देखेंगे कि हम उसे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, हमने ये जो ड्रीम लिस्ट बनाई है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तो जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और उसे पूरा ऑर्डर अच्छे से बताते हैं कि क्या खाना लाया जाए, तो बिल्कुल इसी तरह हमें ये ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। और हमें ये नहीं सोचना है कि ये सब कैसे पूरा होगा। और देखेंगे हम कि अगर हम हमेशा ग्रेटिट्यूड में हैं, तो हमारी लाइफ में ये सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं, हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ वास्तव में चेंज हुई है। और शायद वो इसीलिए अपने ग्रेटिट्यूड को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो एक के बाद एक कोई ना कोई सेशन शुरू कर लेते हैं, या किसी से मिल लेते हैं, या किसी और कुछ नहीं तो अपने घर में खुद उस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम इसे बुक को पढ़ना छोड़ देते हैं तो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, और हमारे हाथों से ये जो ग्रेटिट्यूड है फिसल जाता है, हम वापस उस पुरानी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो हमें पुरानी पोजीशन में नहीं पहुंचे, हम अगर आगे बढ़े हैं तो हम और आगे बढ़े, यही हमारा सपना है, हमें सपने को सच करना है, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। ओके, सो जैसे आप सब भी इस जर्नी में है, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ किस तरह से मैजिकली चेंज हो रही है। बस सिर्फ 100% इसको दीजिएगा, पूरा दिलो जान से, शिद्दत से। आज से बिल्कुल अपने को सकारात्मक जोन में रखिएगा। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी एक पिक्चर पोस्ट करूंगी, उसमें बताया गया है कि सकारात्मक सोच क्या है और नकारात्मक सोच क्या है। वो हम सब के अंदर होती है, सिर्फ हमें उसे नकारात्मक सोच को खत्म करना है। जो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें बिल्कुल डिलीट करना है, उनको सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचना है। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर जो अभी 0 डे पूरा हुआ है, आज हम पहला दिन कर सकते हैं अपनी नियामतें, या फिर कल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी 4 उसका है। सो आप सब क्या चाहते हैं, आज शुरू कर रहे हैं हम इसे? कल से करिए मैम, अब लेट हो रहा है कल से। हाँ, काफी लेट हो गया है इसलिए इसमें टाइम लग जाएगा, तो हम टाइम कल हो शुरू रहा है करेंगे। सबके। आज का हमारा इसको
क्योंकि इसको, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम अपनी बिल्डिंग को उतना स्ट्रांग नहीं बना सकते। सो ये जो हमारा कल और आज का दिन था, डे 0, ये सिर्फ हमारे को स्ट्रांग बनाने के लिए था कि जिससे हमारी नींव, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए और हम उसके बाद अपनी जो ये 28 दिन की यात्रा है उसे और अधिक स्ट्रांग बना सके, अधिक मजबूत बना सके, सफल बना सके। ओके, सो इससे पहले कि हम आज की ये खत्म करते हैं, मैं आपको 1-2 स्टोरी करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा स्ट्रांग अगर होगा, हमारी बेस स्ट्रांग होगा, तो हमारा आगे भी पूरी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। उसके लिए मैं एक स्टोरी आपको छोटी सी सुनाना चाहूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5 मिनट में मैं आपको, क्योंकि ये मैंने पहले भी स्टोरी अपने उसमें शेयर की है और ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि हमारे को पॉजिटिव जोन में रखती है, सकारात्मक रखती है। तो एक बार एक बर्ड था, छोटा सा बर्ड था, और उसके पंख भी जल गए थे, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हरियाली भी नहीं थी उसके आसपास, कुछ नहीं था। तो जब उसके पास ऐसी सिचुएशन थी, तो वहां से उधर से एक एंजल जा रही थी। वो सोचता था कि इससे अच्छा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाए और ये जो बुरे टाइम है वो कब खत्म होगा। तो जब उधर से एंजल जा रही थी, उसने पूछा, एंजल तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं गॉड से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा, ओके, आप गॉड से मिलने जा रही हो, तो उन गॉड से पूछना कि मेरी लाइफ में हो रही कितनी मुसीबत है, मैं कब तक ऐसे रहूंगा, मेरे पास ना हेल्थ है, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है। वो गॉड के पास गई, और गॉड के पास जाने के बाद उसने पूछा कि मेरे से एक मैसेज भेजा है एक छोटे से बर्ड ने, तो आप बताइए उसकी लाइफ में कब तक है ये मुसीबत। तो गॉड ने उसका मैसेज देखा, उसको पूरा उसका फ्यूचर तक देखा, तो उन्होंने कहा, इसकी लाइफ में तो 7 जन्म तक भी कुछ नहीं है, 7 जन्म तक इसको ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी और ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं, कुछ तो सॉल्यूशन होगा। उन्होंने कहा, ओके, मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, बस उसके लिए सिर्फ एक यही मंत्र है कि वो सिर्फ इसका जाप करता रहे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन, आई एम थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन। मैं हर समय खुश हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा, सिर्फ यही मंत्र है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर इन एवरी सिचुएशन। तो जब वो उसने आके उसे मंत्र दिया कि आपके लिए मैसेज दिया है उन्होंने, और ये कहा है कि सिर्फ इसका करते रहो जाप, और 7 जन्म तक भी आपका कुछ नहीं हो सकता, बट फिर भी आप इस मंत्र का उपयोग कीजिए, उन्होंने बताया। तो 1 वीक बाद अचानक क्या हुआ, उस बर्ड ने कंटिन्यूसली उस मंत्र का जाप किया, आई एम थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन, आई एम थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन। वो जलता रहा, गिरता रहा, उसके चोट लग गई, वो उसके पास पानी नहीं था, प्यासा रहा, तब भी वो करता रहा। तो जब आफ्टर 1 वीक वो एंजल फिर से उधर से निकली, तो उसने देखा वहां चारों तरफ हरियाली है, वहां पॉन्ड भी है छोटा सा, और वो जो बर्ड था उसके पंख आ गए और वो बहुत सुंदर लग रहा है, और उसके साथ एक पार्टनर भी है वहीं पर। सो शी वॉज वेरी सरप्राइज कि गॉड ने तो मुझे कहा था इस 7 जन्म तक भी इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो गॉड के पास गई और पूछा कि आपने ऐसा बताया था, लेकिन मैंने तो देखा वो मैजिकली, वो उसने ऐसा क्या किया? तो तब गॉड ने बताया कि उसने अपने ग्रेटफुल होने से अपने पूरे 7 जन्म को सिर्फ 7 दिन में चेंज कर दिया। सो वो अपनी हर सिचुएशन के लिए थैंकफुल होता रहा, और इस तरह से 7 जन्म का जो उसका प्रॉब्लम थी, मुसीबत थी, उसका जो तकलीफ थी, वो 7 दिन में खत्म हो गई। सो शी वॉज वेरी सरप्राइज। तो इस कहानी से हम सबको एक मैसेज मिला, और मुझे भी मिला। मुझे स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक है, और फिर मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, तो बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चों की नींव जैसे मजबूत होगी, वो आगे उनकी प्रोग्रामिंग वैसे ही होगी। तो इसीलिए हम तो बहुत अच्छे हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इतना अच्छा हमें जीवन मिला है, तो हम उसके लिए थैंकफुल हैं। तो यही कि हम भी हर हाल में थैंकफुल रहेंगे, हर समय इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। वी ऑल आर हैप्पी एंड वी आर ब्लेस्ड, सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में, हर स्थिति में हम बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं उस ईश्वर का, उस शक्ति का, उस यूनिवर्स का। सो ये एक छोटी सी स्टोरी का मैसेज था।
और एक दूसरी स्टोरी मैं और शेयर करना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि आज हमने ये जर्नी कल से हमने शुरू की है, तो इस जर्नी में कौन कितने समय तक बने रहना चाहता है, क्योंकि इस जर्नी का एक रूल है कि यदि आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आप वापस 3 डेज पीछे चले जाते हैं। यानी कि आपको 3 डेज पीछे का वापस प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे अगर हम आज 7th चैप्टर पर पहुंच गए हैं और हम किसी भी रीज़न से, चाहे हम मॉर्निंग में उठे या नहीं उठे या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो जाए, हमारा ये चैप्टर छूट जाए, आज हमारा 8 डेज का चैप्टर छूट जाए, तो हमारा जो पनिशमेंट समझ लीजिए, हमारी जो इसकी गलती का भुगताना करना होगा, हमें 3 दिन पीछे जाना होगा और 3 दिन पीछे जाकर वापस प्रैक्टिस करनी होगी। तो बहुत से लोगों की इस वजह से प्रैक्टिस छूट जाती है और ये किताब को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हम इसलिए कि इसे कंटिन्यूस रखेंगे तो ही हम इसमें आगे पूरे बेनिफिट देख सकेंगे इसके। तो इसके लिए एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगी कि एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा था, बहुत पुण्यात्मा था, मतलब वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। और जब वो उनका ख्याल रखता था तो उसको भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं खुश हूँ, आपने मुझे दर्शन दिया, आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए और उन्हें भी मोक्ष दीजिए। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे आपने इच्छा पूछी है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भला हुआ, मुझे आप मोक्ष देने के लिए तैयार हैं, मुझे दर्शन दिए, आप सबको दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपसे, मुझे पता है कि ये संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी इच्छा है तो मैं अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैं कल उस पहाड़ी पर मिलूंगा और सबको समान रूप से दर्शन दूंगा, बस सबको वहां पहुंचना होगा। उस राजा ने अपनी पूरी प्रजा में अनाउंस करा दिया कि कल भगवान दर्शन देंगे, वो गॉड हम सबको दर्शन देगा और हम सबको मोक्ष देगा, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग जो है अपना लाइफ अच्छे से जिए हैं, तो हम अंत में यही चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जब उसने राजा ने अनाउंस किया तो प्रजा तैयार हो गई। अगले दिन जब वो सुबह सुबह चलने लगे सबके सब लोग, तो जब वो थोड़ी दूर पर गए तो उन्होंने देखा एक तांबे का बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उस तांबे के, वहां पे तांबे के सिक्के हैं, तांबे की चीजें हैं, तांबे के बर्तन हैं, सब चीज तांबे की थी। तो उसमें बहुत सारी उसकी प्रजा के कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, लालच आया और वो दौड़ पड़े उसे तांबे के सिक्के इकट्ठे करने के लिए। राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि हम ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमें मोक्ष चाहिए, हम गॉड हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। लेकिन जिनको जाना था वो छोड़कर उस जर्नी को चले गए और वो तांबे के जो सिक्के थे, कॉइन वगैरह, उनको इकट्ठा करा और वहीं से वापस चले गए, क्योंकि वो उनके हैवी हो गए, वो आगे ज्यादा चल नहीं पाए। थोड़ी दूर जाकर एक चांदी का पहाड़ मिला, चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, चांदी की ज्वेलरी, सब कुछ सिल्वर का था। तो उस प्रजा में से फिर आधे लोग फिर भाग गए। राजा ने कहा कि हम आगे जा रहे हैं, गॉड हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें गॉड दर्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो भी सिल्वर के पहाड़ को से सारी सिल्वर की चीजें इकट्ठी करने के लिए पहुंच गए। और जब वो वहां पहुंच गए तो वो भी सिल्वर की चीजों को लेकर, क्योंकि अपने, हम कितने वेट को लेकर आगे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं। हम जितना इजीली खाली हाथ चल सकते हैं, कम से कम सामान लेके चल सकते हैं, तो ये सामान कुछ भी लेकर ज्यादा नहीं चल सकते। तो इस तरह से उनको भी छोड़ना पड़ा। आधे लोग फिर वहां से चले गए। उसके बाद आगे चले तो सोने का पहाड़ आया। सोने का पहाड़ में सोने की चीजें, सोने की ज्वेलरी और सब कुछ गोल्ड का था, गोल्डन कॉइन। सो बाकी प्रजा वो भी गोल्डन कॉइन वगैरह सब ढूंढ के इकट्ठा करके चली और वो भी नहीं आगे चल पाई। इस तरह से उसके साथ, राजा के साथ सिर्फ रानी रह गई। राजा ने कहा, देखो रानी, मैं तो इन सबको ईश्वर के दर्शन कराने लाया था और इन सब ने लालच में यहीं पर अपना सब रास्ता, जर्नी यहीं पर खत्म कर दी। तो रानी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है। जब वो आगे चले तो आगे हीरो का डायमंड का पहाड़ मिला, डायमंड की चीजें, डायमंड के ज्वेलरी, डायमंड की सब चीजें। वो रानी भी बहुत प्रभावित हो गई और वो भी छोड़कर डायमंड की चीजें अपने इकट्ठी करने लगी। राजा ने कहा, रानी, ये तुम क्या कर रही हो, हम ईश्वर के पास दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन रानी को भी कुछ नहीं सूझा। वो डायमंड से इतना अट्रैक्ट हो गई, उन सब जेम्स से, कि उसने सारे अपने उसमें कपड़ों में उसने इकट्ठा कर लिया और वो भी फिर आगे नहीं चल पाई। अंत में वो राजा अकेला ही ईश्वर के दर्शन के लिए पहुंचा। ईश्वर ने कहा, मैंने खुद कहा था तुमसे कि
ये सब संभव नहीं है कि तुम ही इसके हकदार हो, तुम ही पहुंच सकते हो। और जब तक कोई नहीं चाहता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने ये सब चाहा, तुम्हें मिला, लेकिन उन सब की किस्मत में ये सब नहीं था। तो मैं आपसे यही कहूंगी, ये जर्नी है हमारी जो 28 डेज की है। 28 डेज प्लस 2 डेज 30 डेज हो जाएंगे। सो इस जर्नी में हम भी देखते हैं कि कौन साथ चलता है और कौन बीच में रास्ता छोड़ता है। आई होप हम सब चलेंगे। यस, आर यू रेडी? Yes. यस, तो हम इस जर्नी में साथ हैं और चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो जैसे उस राजा को मोक्ष मिला, हम सबको अपनी जर्नी में अपनी मंजिल मिले, अपने ड्रीम लिस्ट हमने जो बनाई है वो तैयार हो। तो यस, I know Okay. English. Start So- talking to me. आज Yes. के लिए इतना ही। I also know English. That's not a fair. हम फिर मिलते हैं इसी समय। Mute है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव। आप सबने जो शेयरिंग की है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और मैसेज डाले हैं और एक दूसरे को इतना अच्छे से सपोर्ट किया है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्योंकि मैं भी हमारा टाइमिंग जोन अलग है, तो कई बार मैं भी टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, आगे पीछे होगा, बट आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस टीम वर्क, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। ये भी नहीं खाना है क्या? हंसते रहिए, Thank मुस्कुराते you. रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Jaljeera. जल्जीरा खाना है Thank you. कि दूसरा टॉपिक खाना है? यस, ओके। थैंक यू रश्मि जी, बहुत सुंदर स्टोरी सुनाए, बहुत सुंदर लगी। तुम्हारे अच्छा, मर्जी हम लोग इसी तरह ही है कि रास्ते में चलते जा रहे हैं, धीरे में बह जाते हैं, आगे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान खड़े हैं, लेकिन उससे मिलना सच में और इस जगह मैं इतना थैंक्स करूँ, एकदम सब कुछ मिल जाएगा बाद में, लेकिन हम लोग रास्ते में ही बह जाएंगे। इतना बाजार लगा हुआ है उसमें। ये बहुत हमारे अच्छी स्टोरी बताए। यस, हमारे इरादों में हमारे जो हमने मंजिल सोची है, उस मंजिल पे के बीच में रुकावटें आएंगी, बट हमें उन रुकावटों से प्रभावित नहीं होना है। मैसेज है। ओके, तो एक बार आप सब अपनी वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच। Thank यस, you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. ओके, सो कल मिलते हैं हम अपनी ब्लेसिंग्स के। Thank you. तब तक के लिए yes. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। Thank you so much. Ma'am, thank you so much. Thank you. Thank you. Be blessed, ma'am. Be blessed. Thank you so much. थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। Thank you so much. मैंने इतनी देर में हेयर कट भी कर लिया, इतना अच्छा। वाओ, Thank you so much. यही है पॉजिटिविटी कि हम कुछ भी काम करें उसके साथ हमेशा और क्या? एनर्जी के साथ रहें। थैंक यू। Yes, thank you so much. My heartiest gratitude for you. Thank you. Yes, we all are in the same journey and we are always together. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good night.